साहब आगे भी इस प्रकार के रात्रि भोजन का आयोजन करते रहेंगे और बुलाते रहेंगे, हम आते रहेंगे। गर्व का विषय यह है कि आज जिस प्रकार से बताया गया कि 38वें नंबर पर 100 पावरफुल आदमियों में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्थान पाया है। और गर्व की बात है कि सदन के माननीय सदस्य रहे आदरणीय मनोहर लाल जी ने 39वें नंबर पर स्थान पाया है। और इन दोनों से और गर्व के ऊपर की बात है, जो कल विपक्ष ने कहा कि भी चेले की बात कही, ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारा युवा साथी आदरणीय मनोहर लाल जी से भी एक पायदान अपने आप को ऊपर रख पाया। ये उनकी सोच, जो उन्होंने ऐसे कार्यकर्ता को शिक्षित किया जो आज हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कल आदरणीय मंत्री जी ने, परिवहन मंत्री जी ने ITDR की एक बात कही थी। कम से कम मेरे करनाल के अंदर, मेरे करनाल के लोगों को उससे अपना छूट दिलवाई जाए, क्योंकि वो मैंडेटरी ना करा जाए। लाइसेंसिंग की प्रक्रिया जो है वो सरकार अपने हाथों में रखे। दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से करनाल में बनाए गए न्यायिक परिसर में जगह कम होने के कारण न्यायिक परिसर भवन का विस्तार किया जाए और कंज्यूमर कोर्ट को एक नए भवन का निर्माण कराया जाए। लोग बहुत तंग हैं। 1 मिनट और होगा मुख्यमंत्री जी। आपने माननीय अध्यक्ष जी, आपने 3 मिनट कहे थे, 3 मिनट हुए नहीं। 3 मिनट। अब मेरे थोड़ा इंटरप्शन, मेरा इंटरप्शन, मेरा 25 सेकंड इंटरप्शन में चला गया था। एक बात और कहकर अपनी बात को 2 बात कहकर और समाप्त करूंगा। करनाल सेक्टर 13 में कालडा मार्केट में पिछले 40 वर्षों से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का एक प्लॉट खाली पड़ा है, 2 एकड़ का लगभग। लोग उसमें कूड़ा गिरते हैं, बदबू आती है। सेक्टर 13 बहुत पोश है। वहां पर कोई एक स्टार्टअप इस प्रकार का बनाया जाए, कोई युवाओं को रोजगार देने के लिए, या फिर उसके ऊपर कोई पार्क डेवलप कर दिया जाए ताकि सेक्टर 13 के लोगों को दिक्कत ना हो। एक सबसे बड़ा मेजर इशू और है कि करनाल के चारों ओर हैवी ट्रैफिक होने के कारण करनाल से काछवा तक की सड़क को 6 लाइन और काछवा से सीतामाई, डांड, पेवा तक 4 लाइन बनाया जाए, जिससे हैवी ट्रैफिक को मैनेज किया जा सके। करनाल में माननीय अध्यक्ष जी, जो डिविजनल कमिश्नर का कार्यालय है वो सिंचाई विभाग के रेस्ट हाउस में चल रहा है। मेरा निवेदन है कि करनाल के डिविजनल कमिश्नर कार्यालय को मिनी सचिवालय के किसी भवन में कराया जाए, ताकि आम जन को जो बार बार वहां जाने की परेशानी होती है उससे वो दिक्कत ना हो, और इस रेस्ट हाउस को आम लोगों के लिए कई बार जरूरत पड़ती है, उसके लिए ये उपयोग हो जाए। आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा बोलते थैंक यू स्पीकर साहब। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो यंग पॉपुलेशन में हार्ट फेलियर के बहुत केस हो रहे हैं। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ साहब। हार्ट फेलियर अमंग द यंग, ये कोरोना की वैक्सीनेशन के बाद ये ट्रेंड देखने में मिला है। और ये तो कोरोना की जो पेरेंट कंपनी भी मान गई, लंदन हाई कोर्ट में केस किया किसी ने, एस्ट्राजेनेका जो कोविशील्ड की पेरेंट कंपनी है वो भी मान गई भी इसमें कमी थी। और ये जो ट्रेंड हमें कैसे बचाना है, हमारे यंग पॉपुलेशन में जो हार्ट फेलियर के केसेस हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि एक तो ये जो डॉक्टर बैठे गांव में, जहाँ हेल्थ सेंटर नहीं है वहाँ सरपंच के दफ्तर में बैठे, 1 हफ्ते में वीकली सबकी टेस्टिंग हो, बीपी की टेस्टिंग। कई बार पता नहीं होता, अभी हम रिस्क में चल रहे हैं, तो डॉक्टर बैठे और जिसने बीपी चेक कराना हो अपना कराए, कम से कम पता हो भी मैं तो रिस्क में चल रहा हूँ। और जैसे मुख्यमंत्री साहब ने वो किडनी डायलिसिस का किया, तो हार्ट का भी लोगों को बचाने के लिए, यंग पॉपुलेशन को बचाने के लिए में हार्ट की जो टेस्टिंग है वो भी फ्री होनी चाहिए हार्ट के टेस्ट। आज 30-32 साल की उम्र में भी, उससे भी कम उम्र में भी हमारे बच्चे गए हैं। लोग सोए रह जाते हैं यंग एज में, रात को ठीक सोते हैं, सवेरे उठते नहीं। इसके अलावा जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था जोड़ों पर, जो टोहाना हल्के में, मुख्यमंत्री साहब ने उत्तर दिया। मैं उसमें थोड़ा सा और रोशनी डालना चाहता हूँ कि पता करवाएं मुख्यमंत्री साहब कि कोई जोड़ बनने चाहिए थे जितनी जरूरत हो। अब बोडिया खेड़ा 100-110 घरों का गांव है, 10-12 एकड़ में वहां बना पड़ा है जोड़, 2 करोड़ 80 लाख का। सिधानी गांव है, 6 जोड़ बने पड़े हैं वहां,
तो वो पॉपुलेशन देखो ना जी, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनने चाहिए। ये थोड़ा भी जितने छुट्टी के बन जाए, कुल डीपली जाए, मैं चाहूंगा डीपली जाए, इस मामले में डीपली जाए। धन्यवाद स्पीकर महोदय जी। मेरी विधानसभा में काफी समस्याएं हैं, जिनमें से मैं यहाँ पर कुछ समस्याओं के बारे में अवगत कराकर पूछना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं इनका निदान समय पर हो सके। महोदय जी, मेरी विधानसभा में प्रतापगढ़ सेक्टर 56 में जो बिल्कुल सेक्टर के बीचों बीच है, वहां पर एक कूड़ाघर बना गया है, डंपिंग स्टेशन, जो कि गलत है। वो आसपास रहने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही लोगों को, वहां सांस लेना भी दुर्लभ हो रहा है। कृपया करके इस स्टेशन को यहां से हटाकर किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाए, ताकि जनता को तकलीफ ना हो। यह स्टेशन रेजिडेंशियल एरिया में है, जो कि गलत है। दूसरा महोदय जी, मैं एक चीज और आपके सामने आपको अवगत कराना चाहता हूं। बीके हॉस्पिटल को रेफर मुक्त बनाया जाए, क्योंकि यह शहर का बड़ा हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में ओपीडी, आईसीयू, सीसीयू और ऑपरेशन थिएटर को दुरुस्त किया जाए, जिससे यह हॉस्पिटल रेफर मुक्त हो सके। और महोदय जी, हमारी विधानसभा में गांव पाली से प्याऊ है, एक जगह प्याऊ से लेके पाली पुलिस चौकी तक रोड बनाई जाए, क्योंकि इससे पहले जो है पाली भागरी रोड वो जाम रहता है। अगर ये रोड बन जाएगी तो यहाँ से शॉर्टकट जो है गुड़गांव जाने के लिए बहुत लोगों को। उसके बाद एक दो समस्याएं और हैं महोदय जी विधानसभा में। एक तो पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, उसको भी दुरुस्त किया जाए। उसके अलावा महोदय जी, सेक्टर 55 में एक हमारा 10 बेड का हॉस्पिटल है, उसे कृपया करके 50 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाए। और एक हमारे यहाँ पर महाविद्यालय है, जो एक आयुष के नाम से मंजूर किया गया था, उसका निर्माण भी जल्द से जल्द करवाया जाए, ताकि वहां पर। श्री योगेंद्र राणा। धन्यवाद जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे 0 आवर्स में बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस महान सदन में एक बहुत ही अहम मुद्दा रखना चाहता हूं। आजकल जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल जी ने महाराणा सांगा के बारे में एक ऐसी टिप्पणी की, एक ऐसे योद्धा के बारे में। मैं जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए महाराणा सांगा ने बाबर को बुलाया था, ये कहीं इतिहास के पन्नों में इस प्रकार की कोई बात दर्ज नहीं है। मैं महाराणा सांगा ऐसे वीर थे कि जिन्होंने 100 लड़ाई लड़ी और 100 की 100 जीती। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरी सदन को ये निवेदन करता हूं कि वो केंद्र सरकार में यहां से एक ऐसा प्रस्ताव पास करके भेजे कि या तो उस सांसद के ऊपर कार्रवाई की जाए या वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। मेरा आपसे ये निवेदन है। और माननीय अध्यक्ष जी, एक दो डिमांड मेरे हल्के की भी हैं। एक असम का एक बाईपास बना था माननीय अध्यक्ष जी, उसमें 88 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे, उसमें से 66 लाख रुपए सैंक्शन हो चुके हैं और 22 करोड़ सैंक्शन हुए थे और 22 करोड़ पेंडिंग है। 66 करोड़ मिल चुके हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि वो 22 करोड़ रुपए भी दोबारा से अलॉट किए जाएं, जिससे कि उस बाईपास का सौंदर्यीकरण हो जाए और वहां जो पेंडिंग काम है कि वो उसके रिपेयर की जरूरत है वो भी हो जाए। और एक असंध में एक ऐसी मैं निवेदन करता हूं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी कि महिलाओं के लिए एक ऐसा कोई संस्थान बनाया जाए जिससे सहायता समूह महिलाओं के लिए। ठीक। माननीय अध्यक्ष जी, एक सूचना के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मैंने पिछले दिनों चर्चा की थी इसी महान सदन के अंदर कि 14 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी हिसार में आ रहे हैं। मुझे महान सदन को बताते हुए खुशी